मनीष साहब, ये फरमाइएगा, ये जो कॉल है पिछली कॉल से कितनी मुख्तलिफ होगी? चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मुझे लगता है फ्रैंकली कि ये कॉल जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने इसका ऐलान क्यों किया। मुझे लगता है कि ये बड़ा सोच समझ के इमरान खान साहब ने ये ऐलान उनसे करवाया है कि यही समझा जाए कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है और ये इमरान खान की कॉल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है। और जो एक, मैं इसे कहता हूं कि एक लास्ट डिच एफर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, कि ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं जहां पर रियासत, रियासती इदारे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब के साथ कोई मामलात, मुज़ाकरात की बात चले। देखिए, जो मुतालबात उन्होंने रखे हैं वो तो नॉन स्टार्टर है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे वापस हो सकती है, जो असीरान है जेल के अंदर उनकी रिहाई बगैर अदालतों के कैसे हो सकती है। तो ये जो कुछ किया गया है चौधरी साहब, ये एक बड़े सोचे समझे एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसको हुकूमती इदारे, हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सीरियसली लेगी। वो उस हद तक सीरियसली लेंगे कि जहां उन्हें महसूस होगा कि ये कुछ हदें अबूर कर रहे हैं, तो वो फिर इन्हें सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि पॉलिसी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आज भी इमरान खान साहब की तरफ वही है जो पहले रोज थी। ये फरमाइएगा मनीष साहब के क्या वाकई डू एंड डाई है? खान साहब ने कहा है कि आखिरी खेल खेलो, आखिरी दाव लगाओ, जैसे एक लाहौर का होता है ना, एक कल्चर है कि वो कहते हैं एक बार करो, जो होता देखी जाएगी, और अगर कुछ ना हुआ तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा खान साहब के पास? देखिए जैसा खान साहब की जो सियासत है आज की, उनको तो फ्रैंकली क्योस सूट करता है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत खातिर खां नहीं हो पाई, ना ही उनको कोई ऐसा रिलीफ मिल सका है जिससे मामलात दुरुस्त हुए हों। उनकी एहलिया भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बाहर तशरीफ लाई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वो इमरान खान साहब तक एक्सटेंड नहीं हो रही, बदकिस्मती से। लिहाजा इमरान खान साहब को तो ये इस वक्त चाहिए कि एक ऐसा क्यास मच जाए, एक ऐसी सिचुएशन मच जाए जहां पर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज या रेंजर्स के साथ एक तसादुम बर्पा हो और लोग उस सिचुएशन में आ जाएं कि जहां बाकायदा तौर पर रियासत को भी हाथ पांव पड़ जाए कि जी अब हम करें तो क्या करें। जहां तक इमरान खान साहब की तैयारी का, उनकी जमात का ताल्लुक है, देखिए अभी 10 दिन है, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी क्या करके आती है। जो ऐसा बंदे इकट्ठे करना और बात है, उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस्लामाबाद तक बिठाना, इस्लामाबाद में बिठाना और बात है। देखिए, अगर गवर्नमेंट को वो F9 पार्क में कोई बैठ जाता है आकर, तो गवर्नमेंट का कारोबार तो डिस्टर्ब नहीं होता। मसला तो हुकूमत को, जगलर वेन हुकूमत की वो है जहां आप बाकायदा तौर पर डी चौक को या रेड जोन के करीब इलाकों को ब्लॉक करते हैं, वहां पर उसको अंडर सीज कर देते हैं, जो कि 2014 में हुआ। क्या वो होने दिया जाएगा दोबारा? जवाब उसका नफी में आता है। हुकूमत से ज्यादा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के मुक्तदरा के लिए भी है कि क्या वो इमरान खान साहब को, जो कि जेल में है, पाबंदी सलासिल है, उनकी जमात को इतना लेवरेज देंगे कि वो आए और फिर तूफान बदतमीजी करें। अभी थोड़ा मोटा उनसे पॉलिटिकली इंगेज किया जाएगा कि मामलात को शायद सुधारा जाने की कोई कोशिश की जा सके, लेकिन कोई अभी तक रियायत या छूट देने की बात तो नहीं हुई। इमरान खान साहब के लिए ये डू और डाई है, क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं। ये फरमाइएगा कि खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है इस मुतालबात की लिस्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब अपने लिए लड़ रहे, पूरी कौम के लिए लड़ रहे। जी जॉय साहब, लोगों की कंजम्पशन के लिए तो यही कुछ है कि जी इमरान खान साहब कौम के लिए लड़ रहे हैं। जी, आप आवाज आ रही है आपको फारूक साहब? जो दस्ते साहब बोलिएगा। हुकूमत के सर पे है, वो हमें मुयस्सर। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही जी, आवाज आ रही है जी? जी आ रही सर। ये जो जंग है, ये दस्ते शफकत की जंग है जी। और इमरान खान साहब अपने आप को इक़्तिदार में वापस लाने के लिए, फौज के सामने काबिल कबूल बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब की रिहाई है, असल ऑब्जेक्टिव तो वही है। और जो मैंने पहले अर्ज किया था, बेसिकली हालात को उस जगह लेके जाना है जहां उनकी रिहाई मुमकिन हो सके।
जहां वो नेगोशिएशन की टेबल पर आ सके। देखिए, ना 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक हो रही है, ना कोई ऐसी चीजें रोल बैक हो रही है। ये निहायती सतही किस्म के उनके जो डिमांड्स हैं, उनके नजदीक ये बहुत ज्यादा सख्त होंगे, बड़े संजीदा उनकी डिमांड्स होंगी, लेकिन मुझे इन पर कान धरता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर तसादुम हुआ तो उससे फायदा नहीं बल्कि पार्टी को शायद नुकसान हो जाएगा। इमरान खान साहब तो जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो जेल में ऑलरेडी है, लेकिन पार्टी को शायद इससे नुकसान होगा। अच्छा मनीष साहब, ये फरमाइएगा सर, ये 24 नवंबर क्यों है? इमरान खान साहब के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ये नवंबर और 24 नवंबर? वो 1-1.5 महीना 2 महीने मौखर भी कर सकते थे ताकि मौसम अच्छा हो जाता। इतनी सर्दी में उनके वर्कर्स को बाहर ना निकलना पड़ता। अब हीटिंग का बंदोबस्त करना पड़ेगा, खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, टेंट्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आखिर लोगों का इतना खुले आसमान के नीचे रहना आसान काम नहीं होगा। तो 24 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए? तो सब आपको याद है कि जब फैज हमीद साहब को हटाया गया था बतौर डीजी आईएसआई, तो आईएसपीआर ने, फौज ने पहले इशू कर दिया था पोस्टिंग ऑर्डर और सारा कुछ, लेकिन इमरान खान साहब उस पर डटे रहे। फिर एक खास तारीख का उन्होंने बताया कि उस दिन होगा और उस दिन वो अपना ओहदा छोड़ेंगे। तो शायद कोई खास तारीख उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने बताई हो अपने हिसाब के तवस्सुत से कि वो उस तारीख पर आप एहतजाज करें तो आपको फायदा होगा। मुझे तो यही लॉजिक समझ आती है, लेकिन फ्रैंकली अगर देखा जाए तो एहतजाज से फायदा कोई हासिल नहीं होता। और जो गंडापुर साहब की पोजीशन है, मुझे लगता है गंडापुर साहब के वो इतने ज्यादा एक निजाम और इस हर चीज का हिस्सा है कि वो हर एक को खुश करते फिरते हैं। जाहिर बात है उन्होंने फिर अपनी तड़ी भी लगानी होती है, लेकिन उनको ड्रेस डाउन भी कर दिया जाता है जब जरूरत होती है। और वो फिर आपको पता है इस्लामाबाद में रहकर भी गायब हो जाते हैं। फिर वो 12 जिले क्रॉस करके, जिनका ज्योग्राफी आज तक मैं नहीं समझ सका, वो खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच जाते हैं। तो गंडापुर साहब तो इस निजाम का हिस्सा है। या आप जर्मनी जापान का बॉर्डर समझें तो। हाँ, मतलब और जो उनका दिल करता है वो कर लेंगे। वो आएंगे या थोड़ा बहुत धाड़ेंगे, कोई बातें करेंगे, लेकिन कोई उससे कोई एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और मुझे लगता है कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इमरान खान साहब का, वो शायद तसादुम है कि तसादुम से कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए। ठीक, बेग साहब, क्योंकि इमरान खान साहब को पुराना जानते हैं, तो अब सवाल फिर वही है कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या करना चाहिए? ये जो कुछ मखसूस लोग होते हैं लाइफ में जो सिर्फ ब्लफ करना जानते हैं, अगर आप उनका ब्लफ कैश करवा लें तो यकीन करें वो धड़म से जमीन पे बैठते हैं। इसकी ये आदत है, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। और जो भी अपने आप को बड़ा दलेर, बड़ा बहादुर, बड़ा जंगजू, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। ये लोग पागल हैं जो उसको नहीं जानते। ये इंतहाई डरपोक आदमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीडर भी कभी ऐसे काम करता है, डर के मारे बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी सूरत में वो ब्लफ कर रहा है। तो जो अपोनेंट पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, वो इसका ब्लफ कैश करवाएं, कुछ नहीं होगा। रियासत से बढ़ के कोई शख्स नहीं है और कोई इदारा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसने कायम रहना है। ऐसे ब्लफ बहुत लोग करते हैं, कैश करवाएं। ठीक है।